श्री रामलीला परिसर में पिछले 45 दिनों से चल रही अवैध रूप से संचालित पार्किंग व्यवस्था आखिरकार समाप्त कर दी गई, जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अपने समर्थकों के साथ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दुबे ने कहा कि यह पार्किंग न केवल पूरी तरह अवैध थी, बल्कि जनता से फर्जी पर्चियों के माध्यम से शुल्क वसूला जा रहा था, जिनका न तो कोई राजस्व रजिस्ट्रेशन था और न ही जीएसटी नंबर। उन्होंने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में रामलीला कमेटी की भूमिका संदिग्ध है, जहां गुपचुप तरीके से कमरे में बंद होकर पदाधिकारी तय किए गए और नगरवासियों को पूरी प्रक्रिया से जानबूझकर दूर रखा गया। दुबे ने कहा कि कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक स्थलों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आम जनता को पार्किंग के नाम पर खुलेआम लूट रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में श्री रामलीला परिसर में दोबारा ऐसी अवैध पार्किंग शुरू की गई तो बड़ा जनांदोलन छेड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस पूरे मामले को लेकर वह जल्द ही कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच व कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे, ताकि जिम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जा सके और शहर में पारदर्शिता व जनहित की व्यवस्था कायम रह सके। ये स्वयंभू कमेटी इसलिए कहूँगा क्योंकि इन्होंने सारे जो है कि सदस्यों को, आजीवन सदस्यों को इन्होंने विश्वास में नहीं लिया और गुपचुप तरीके से बंद कमरे में बैठकर अपने चहेते लोगों को जो है इन्होंने बना लिया है और पदाधिकारी बना दिया है। और अपने चहेते लोगों को पदाधिकारी बनाने के बाद जो इस तरीके का काम ये कर रहे हैं और ये अवैध वसूली कर रहे हैं पार्किंग के नाम पर, इसका एक मैंने शिकायत जो है डीएम साहब को की थी और रजिस्ट्रार को भी मैंने की थी, सब रजिस्ट्रार को। तो वहाँ से एक जांच भी आई है, जो जांच जो है कि निस्तारित करने के लिए उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज को जो है चिन्हित किया गया था, उनको आदेशित किया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब चूँकि समय बहुत लंबा बीत गया है, इसलिए मैं इसके विरोध के लिए मैं दोबारा से जो है कुमाऊं कमिश्नर को एक पत्र मैंने लिखा है। मैंने कुमाऊं कमिश्नर को इसकी शिकायत लिखी है, क्योंकि देखिए कोई भी संस्था अगर इस तरीके का व्यवसाय करती है तो उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इनके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है और इस तरीके की जो अवैध वसूली कर रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा हूं मैं। कुछ नहीं होता भाई, पार्किंग का रजिस्ट्रेशन इनके पास कहाँ से आ जाएगा? पार्किंग के रजिस्ट्रेशन की तो अलग प्रक्रिया होती है। हाँ, ये रामलीला कमेटी के नाम पर जो है, रामलीला कमेटी जो ये स्वयंभू कमेटी बनी है, ये जो है पार्किंग कर रही है, अवैध वसूली कर रही है, जबकि ऐसा कोई नियम हमारे बायलॉज में है नहीं कि इस तरीके की ये पार्किंग करेंगे। वो रामलीला का जो प्रांगण है वो सभी का प्रांगण है और उसमें सभी लोग जो है निःशुल्क अपनी कार को पार्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब इनके खिलाफ मैं एफआईआर की तैयारी कर रहा हूँ।